हाय स्टूडेंट, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? चलिए, चलिए बहुत अच्छा। आवाज यदि आप लोग को जा रही है तो कंफर्म कर दीजिएगा। चलिए, देखिए, आज के इस क्लास में हम लोग साइंस की क्लास में टॉपिक हमारा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, इसको आज हम लोग कवर करेंगे। इसके जितने भी इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, इस चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको आज हम लोग इसमें कवर करेंगे। इससे बाहर एग्जामिनेशन हॉल में कुछ भी नहीं जाएगा। मैं इतना बोल रहा हूं तो आप फेथ करें कि सर यदि बोल रहे हैं तो इसका मतलब इससे बाहर एग्जामिनेशन हॉल में कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। क्लियर? चलिए, देखते हैं। आज ये जो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में हम लोग कार्बन से रिलेटेड जितने टर्म्स है वो को उसको देखेंगे। उसके बाद जितने भी इसके कंपाउंड बनते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, सारी चीज को हम लोग इसमें कवर करेंगे। कौन से बॉन्ड है वो सभी हम लोग इसमें कवर करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। बिल्कुल, जितना हम लोग कवर कर रहे हैं मतलब इस टॉपिक से, इतना जितना भी हम बनाए हैं क्वेश्चन उतना ही जो है सो इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और इसी का पूरा पूरा प्रोबेबिलिटी है कि मतलब एग्जामिनेशन में आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग कवर करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। यदि सेशन अच्छा लगेगा तो आप लोग इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करेंगे, और इस चैनल को जो है आप सब्सक्राइब करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, और करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो सिर्फ आप ही को पास नहीं होना है, आप लोग जो साल भर जो मटर गश्ती किए हैं, सब दोस्त मिलके, तो सब दोस्त मिलके भी एग्जामिनेशन हॉल को मतलब में भी मटर गश्ती करना है। मतलब अच्छे से जो है हम लोग को फोड़ना है, एग्जाम को फोड़ देना है। ठीक है, उस तरीके से हम लोग काम करें। यदि 90 प्लस चाहते हैं तो बिल्कुल आप इसको देख के जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। कर रहे हैं डिफाइन डिफाइन कोवैलेंट बॉन्ड, व्हाई डज कार्बन फॉर्म्स कोवैलेंट बॉन्ड। देखिए कह रहा है कि आपको कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है उसको डिफाइन करना है, और व्हाई डज कार्बन फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड, और कार्बन जो है सो कोवैलेंट बॉन्ड क्यों फॉर्म करता है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए कह रहा है कि कोवैलेंट बॉन्ड इज ए फॉर्म्ड व्हेन एटम्स शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कार्बन फॉर्म। देखिए कह रहा है कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, व्हेन एटम्स शेयर, देखिए ध्यान दीजिएगा, शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड तभी फॉर्म होता है जब क्या होता है, कोई भी जो है सो क्या करता है, एटम्स को शेयर करता है। देखिए शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मीन्स क्या होता है, देखिए हर एक एलिमेंट, जितना भी टोटल एलिमेंट है, सबका नेचर क्या होता है, या तो वो ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा या फिर वो डुएट पूरा कंप्लीट करना चाहेगा। ठीक है, और वही जो है ऑक्टेट और डुएट को पूरा करने के लिए, ऑक्टेट मीन्स 8, ऑक्टेट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है, आउटर आउटर मोस्ट शेल में, और 8 या फिर डुएट मतलब 2। ठीक है, तो क्या होगा, हमारा ऑक्टेट या फिर डुएट पूरा करना चाहेगा। ठीक है, क्या करना है, ऑक्टेट या डुएट पूरा करना चाहेगा। थोड़ा सा पेन का हम लोग कलर चेंज कर दिए ताकि हम लोग अच्छे से काम करके। ठीक है, देखिए कहा भाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए कार्बन फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड बिकॉज इट हैज 4 वैलेंसी। देखिए क्या है, उसका वैलेंस कितना है, 4। हम लोग वैलेंसी देखते हैं क्या होता है, एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो क्या होता है उसके, देखिए आउटर मोस्ट शेल में क्या है कि 4 मतलब इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए क्या उसका वैलेंसी 4 होता है। इलेक्ट्रॉन्स एंड नीड 4 मोर इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। अभी हमने क्या बताया कि क्या होता है, जितने भी नेचर में एलिमेंट्स है सबका क्या होता है, वो या तो ऑक्टेट पूरा करना चाहता है या फिर वो डुएट पूरा करना चाहता है। ठीक है, तो देखिए ऑक्टेट मीन्स 8 और डुएट मीन्स 2। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में क्या होता है कि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और फिर से जो है उसे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। यदि 4 इलेक्ट्रॉन्स उसे और मिलता है तो क्या होता है, वो हमारा जो है ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स उसके आउटर मोस्ट शेल में कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या होता है, वह जो है हमारा सो ऑक्टेट पूरा कर लेगा, तो वो नेचर में स्टेबल हो जाएगा। और इसलिए क्या होता है कि कार्बन को जो है सो कोवैलेंट बॉन्ड का नीड होता है। ठीक है, फिर देखते हैं कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन द एटम्स शेयर इलेक्ट्रॉन। इसलिए उसको मतलब नीड है क्योंकि क्या होता है, उसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और कार्बन के पास क्या है, 4 ही आउटर मोस्ट मतलब
वैलेंसी है, आउटर शेल में 4 ही इलेक्ट्रॉन है, और उसी को वो ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए क्या करता है वो, उसको 4 मोर इलेक्ट्रॉन की नीडेड है। चलिए ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चन बहुत ही सोच समझ के बनाया गया है, इसलिए आप लोग बिल्कुल एकदम इसको कवर करेंगे, ठीक है, और ये एकदम बिल्कुल जो है सो इसको कवर करेंगे, और इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा है, गिव द डिफरेंसेज बिटवीन द सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखिए हाइड्रोकार्बन क्या होता है, व्हाट इज हाइड्रोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, देखिए हाइड्रोकार्बन क्या होता है सोच समझते हैं। देखिए हाइड्रोकार्बन जो है हमारा मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन एंड कार्बन बोथ प्रेजेंट होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो कह रहा है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। आप देखते हैं सैचुरेटेड क्या होता है और अनसैचुरेटेड क्या होता है। देखिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है सो थोड़ा देखते हैं। इट हैज कंटेन सिंगल बॉन्ड, ध्यान रखना है सिंगल बॉन्ड ओनली द एल्केन्स। अब देखिए एल्केन क्या होता है, देखिए एल्केन फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस 2। क्या होता है भाई, CnH2n प्लस 2। देखिए एल्केन साइड से क्या बनता है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, इस तरीके से, ठीक है। और देखिए क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड। जैसे देखिए, देखिए ये आपका है मेथेन का फॉर्मूला है। फिर देखिए क्या होगा, यदि n इक्वल्स टू 2 लेते हैं, यदि क्या लिखेंगे, यदि n इक्वल्स टू 2 लिखते हैं, देखिए हमारा क्या हो जाता है, Cn 2 into 2 प्लस सॉरी Cn, एक मिनट, when n equals to 2 हो जाएगा C2H2 into 2 प्लस 2, मतलब C2H4 प्लस 2, इट मीन C2H6, ठीक है। देखिए ये क्या हुआ, ये हमारा जो देखिए ये होता है इथेन, ये क्या हो जाएगा हमारा, इथेन हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये हमारा इथेन हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, क्या एल्केन जो होता है उसका फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस 2, ठीक है। और क्या होता है, इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, इसलिए क्या इसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ध्यान रखना है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। उसमें क्या होता है भाई, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखिए इसमें क्या होता है, एल्कीन्स हो जाएगा, दूसरा जो है सो एल्काइंस हो जाएगा। ध्यान रखना है, एल्कीन्स और एल्काइंस। देखिए एल्कीन्स का फॉर्मूला आपका हो जाएगा CnH2n-2, एक हो जाता है CnH2n, ठीक है। चलिए इतना ही है बस। तो मेनली क्या डिफरेंस बताना चाह रहा था, तो क्या होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में सिंगल बॉन्ड होता है, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्या होता है, हमारा डबल बॉन्ड होता है। बस सिंपल, इसको हम लोग कवर किए, आगे बढ़िए। वीडियो को लंबा भी नहीं करेंगे, क्योंकि ज्यादा बोरिंग होगा तो आप लोग को भी मजा नहीं आएगा पढ़ने में, इसलिए हम लोग बिल्कुल शॉर्ट में और एकदम सटीक तरीके से करेंगे, ठीक है। देखिए राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द कंबशन। देखिए कंबशन क्या होता है, जब कोई भी चीज बर्न होता है, जब जब कोई भी चीज ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, क्या होता है, वो बर्न हो जाता है, मतलब कंबशन होता है, ठीक है। देखिए तो कंबशन का जो है, कंबशन ऑफ द मेथेन का पूछ रहा है। देखिए मेथेन फॉर्मूला CH4। और देखिए कंबशन में क्या होता है, O2 के साथ वो रिएक्ट करेगा, क्या होगा, वो O2 के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या हो जाएगा हमारा CO2 प्लस H2O फॉर्म करेगा, CO2 प्लस H2O फॉर्म करेगा। इसको हम लोग बैलेंस करने का ट्राई करते हैं। देखिए कार्बन कितना है भाई, 1, देखिए इधर भी 1, ठीक है। देखिए O2 जो है, सो देखिए इधर O2 ठीक था, इधर O2 ठीक था। अब H2O जो फॉर्म हुआ, आप देखिए हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल्स, यहाँ देखिए 4 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और ऑक्सीजन इधर एक्स्ट्रा आ गया, तो CH4 चाहिए था। देखिए इसको जो हम लोग बैलेंस किए थे, क्या हो गया, ये हमारा देखिए 2 यहाँ, मतलब हाइड्रोजन तो हो गया बैलेंस, 2 2 जा 4, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन देखिए 2 और 2 ये 4 हो गया, तो फिर इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या किया, यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ऑक्सीजन भी हमारा क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। चलिए इसे बैलेंस करना था और उस इक्वेशन बताना था, बता दिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट कह रहा है, व्हाट आर द फंक्शनल ग्रुप। ध्यान रखना है, फंक्शनल ग्रुप, गिव 2 एग्जांपल्स, ठीक है। कह रहा है कि व्हाट आर द फंक्शनल ग्रुप। देखिए फंक्शनल ग्रुप क्या होता है वो बताना है, उसका 2 एग्जांपल देना। देखिए फंक्शनल ग्रुप होता क्या है, फंक्शनल ग्रुप आर द स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ एटम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल्स रिएक्शन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखिए क्या बता रहा है, बता रहा है कि फंक्शनल ग्रुप जो है स्पेसिफिक ग्रुप है
क्या है उसका स्पेसिफिक ऐसा ग्रुप है, ठीक है, ग्रुप ऑफ द एटम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द केमिकल रिएक्शन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मतलब क्या होता है, वो जो है केमिकल रिएक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप देखिए, जैसे अल्कोहल का आपका OH हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का COOH हो जाता है बॉन्ड के साथ, ध्यान रखना है, ठीक है। 2 एग्जांपल देना था, 2 एग्जांपल भी दे दिए। और भी है, ईथर है, कीटोन है, ठीक है, इस तरीके से भी है, तो मतलब हेलोजन ग्रुप्स है, ये सभी क्या है इसका फंक्शनल ग्रुप ही है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे, ठीक, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया और अल्कोहल हो गया। तो क्या होता है फंक्शनल ग्रुप, क्या होता है, जो जो केमिकल रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसी को ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट द केमिकल रिएक्शन ऑफ इथेनॉल, ध्यान देना, इथेनॉल विथ ऑक्सीजन। अब देखिए बड़े बड़े हम लोग करेंगे, क्या होता है इथेनॉल, इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए नॉल लगा हुआ, ये अल्कोहल ग्रुप का हुआ, ये कौन सा अल्कोहल ग्रुप का हुआ, C2H5OH हुआ इथेनॉल, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन के साथ करा रिएक्शन, क्या करा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया, तो देखिए ऑक्सीजन का रिएक्शन क्या हो गया, CO2 प्लस 3H2O इसको बैलेंस हम लोग कर लेंगे, ये हमारा इथेनॉल का क्या हो गया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो गया। देखिए अब कर रहा है कंसंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या हो जाएगा आपका सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ओके। देखिए सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा, ठीक है, डिहाइड्रेट में। तो इसके साथ क्या होगा, तो देखिए C2H5OH जो है, सो आपका इथेनॉल हो गया, उसका जो है, ओहो, एक मिनट, अच्छा मिस प्रिंट हो गया, कोई नहीं। देखिए यहाँ जो है सो H2SO4 के साथ ये रिएक्शन करेगा तो फॉर्म करेगा C2H4 प्लस H2O, इसको बैलेंस कर लेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ थोड़ा मिस प्रिंट हो गया था, कोई बात नहीं है, जब जब रेडी हो रहा होगा उस समय मिस्टेक हो गया, कोई नहीं, ध्यान रखेंगे, अगले बार से इसको सुधार कर देंगे, ठीक है, ध्यान कर लीजिएगा। चलिए देखिए आगे, देखिए आगे कर रहा है कि व्हाट इज स्टरिफिकेशन, कह रहा है कि स्टरिफिकेशन क्या है, राइट ए केमिकल, राइट ए रिएक्शन टू फॉर्म एन स्टर। देखिए कह रहा है कि स्टरिफिकेशन है क्या, और कह रहा है कि उसके रिएक्शन का जो है सो फॉर्म क्या है वो बताना। देखिए स्टरिफिकेशन क्या होता है, स्टरिफिकेशन इज द रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विथ कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, क्या होगा इसका COOH, ये आपका होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कह रहा है कि स्टरिफिकेशन जो है सो एल्कोहल और एल्कोहल एंड द कार्बोक्सिलिक एसिड का एक फॉर्म होता है, ठीक है, टू फॉर्म एंड द एस्टर एंड द वाटर। इसमें क्या होता है आपका एस्टर एंड वाटर बनता है, जब कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा तो आपका क्या होता है, वहां पर एस्टर एंड द वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म करता है। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला होता है C2H5OH प्लस CH3COOH, ये आपका होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। और उसके बाद जो है देखिए इसके साथ ये फॉर्म करेगा तो CH3C O C2H5 प्लस H2O फॉर्म करेगा, इसी को बोलते हैं ईस्टर, ये हुआ ईस्टर का फॉर्मूला, रहेगा ईस्टर, क्लियर। चलिए ये सभी जो है बोर्ड के दृष्टिकोण से बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसको कवर करने का जरूरी है, यदि कवर करके जाएंगे फिर एग्जाम आप लोग फोड़ के आएंगे, बिल्कुल। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कि किसी लेवल का नहीं, इसमें जितने भी क्वेश्चन है बिल्कुल लेवल के हैं, और आप लोग कर क्या है, उसके बाद एग्जाम जब देखेंगे तो फिर कहेंगे कि हाँ सर आपका क्या था देखिए राइट द केमिकल रिएक्शन फॉर द ऑक्सीडेशन एंड ऑफ इथेनॉल टू एसिटिक एसिड। ऑक्सीडेशन क्या होता है, हम लोग पिछले क्लास में भी देखे थे, ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन नोन एज ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ठीक है, वो था। और उसी को क्या होता था, जिस रिएक्शन में बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ होता है उसमें क्या बोलते थे, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या रहा है, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन फॉर द ऑक्सीडेशन फॉर ऑफ इथेनॉल। देखिए इथेनॉल फॉर्मूला C2H5OH प्लस ऑक्सीडेशन, देखिए एडिंग हो रहा है क्या ऑक्सीजन टू फॉर्म CH3COOH प्लस H2 फॉर्म करता है, यही आपका रिएक्शन है, ध्यान से देख लेंगे। इसमें ज्यादा कुछ था नहीं, सिर्फ रिएक्शन को हम लोग कवर करने का जरूरी था। चलिए आगे देखिए, कह रहा है डिफाइन एस्पोनिफिकेशन, कह रहा है एस्पोनिफिकेशन क्या होता है, राइट द रिएक्शन ऑफ एन एस्टर
विथ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, देखिए एस्पेनिफिकेशन इज द रिएक्शन ऑफ एन ईस्टर विथ बेस फॉर्म विथ with हाँ with base to form alcohol and the salt of acid। क्या बता रहा है, एस्पेनिफिकेशन जो होता है वो ईस्टर, और जो है ईस्टर जिसका फॉर्मूला आता है CH3 COOCH3। ठीक है, ये आपका ईस्टर होता है, और इसके साथ जो है जब वो कोई भी बेस के साथ रिएक्शन करेगा, मतलब सोडियम ऑक्साइड के साथ जब हाइड्रोक्साइड के साथ जब वो रिएक्शन कर रहा है, तो वो जो फॉर्म करता है वो एल्कोहल वाला, to form alcohol and the, देखिए अल्कोहल एंड द क्या होता है, ये आपका ये अल्कोहल एंड द साल्ट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, साल्ट ऑफ द एसिड का फॉर्मेशन करता है। चलिए एस्टरिफिकेशन, अच्छा एस्पेनिफिकेशन समझ में आया। आगे देखिए, देखिए कह रहा है कि लिस्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजर ऑफ द अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर। देखिए कह रहा है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द यूज ऑफ अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर। देखिए, देखिए प्रॉपर्टीज की बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टीज की, देखिए अल्कोहल प्रॉपर्टीज क्या होता है, सोलेबल इन वाटर होता है, और यूज एज द फ्यूल एंड द एंटीसेप्टिक के रूप में हम लोग इसका यूज करते हैं। क्या क्या होता है इसका यूज, देखो ये क्या होता है, सोलेबल इन वाटर, डिजॉल्व इन वाटर बिल्कुल आसानी से, एंड द एंटीसेप्टिक के फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं, मेडिसिन के फॉर्म में। ठीक है, देखिए नेक्स्ट कर रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज क्या होता है, तो ये सौर होता है टेस्ट में, जैसे एसिड है तो क्या होगा, वो सौर होगा टेस्ट में। सोलेबल इन वाटर है, यूज इन द मेकिंग सॉप, सॉप मेक करने में इसका यूज होता है। दूसरा देखिए एस्टर है, फ्रेगनेंट होता है। ठीक है, फ्रेगनेंट होता है, उसके बाद यूज इन द परफ्यूम्स एंड द फ्लेवरिंग्स में होता है। देखिए परफ्यूम में क्या होता है, इसी एस्टर का यूज किया जाता है। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, जो भी आपको यूज करना है। ठीक है, जिस तरह का परफ्यूम आप लोग बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि लिस्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड द यूज ऑफ द अल्कोहल, ध्यान देना अल्कोहल का यूज, कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज एंड एस्टर का यूज बताना। देखिए फिर यहाँ भी आ गया, ओह ये क्वेश्चन रिपीट हो गया नहीं, चलिए सर एक क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन रिपीट हो गया है, चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन रिपीट हो गया, अच्छा कोई नहीं। देखिए कह रहा है कि ड्रॉ स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ द मेथेन। देखिए मेथेन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला देखिए क्या होगा, सी स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ठीक है, देखिए इथेनॉल का सेम करना है, और C2H5 का करना है, ये सभी जो है इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला ही है। ठीक है, कर लेंगे हम लोग। इथेनॉल का कर लेना है, CH3COOH का कर लेंगे, इस सब तरीके से कर लेंगे। देखिए ये सिंगल बॉन्ड है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, डबल बॉन्ड है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सिंगल बॉन्ड है सॉरी डबल बॉन्ड है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, और ये आपका जो है सिंगल बॉन्ड क्या होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होता है। चलिए इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एडिशनल एंड इम्पोर्टेंट। देखिए वो तो चैप्टर से था, उसके बाद हम 5 ऐसा एक्स्ट्रा क्वेश्चन किए हैं जो कि हमें लगा कि इस चैप्टर से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसलिए हम उसको कंप्लीट किए हैं। कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मेथेन एंड एथेन इन द टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड द बॉन्डिंग। कह रहा है कि स्ट्रक्चर एंड द बॉन्डिंग के बेस पे बताना है कि मेथेन एंड इथेन में क्या क्या डिफरेंसेस है। तो सिंपल सिंपल बात है, मेथेन हमारा जो है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, उसमें सिंगल, उसमें क्या होता है सिंगल बॉन्ड होता है, और सिंगल कार्बन एटम्स है, टेट्राहाइड्रेट स्ट्रक्चर है, एंड ऑल द सिंगल बॉन्ड्स होता है, अभी जस्ट हमने डिस्कस किए। और इथेन जो होता है C2H6, इसका जो है 2 हाइड्रोकार्बन्स होता है। ठीक है, ऐसे रहेगा। ठीक है, और उसमें टेट्राहाइड्रल अराउंड ईच होता है कार्बन्स के, उसके बाद सिंगल क्या होता है, यहाँ भी बॉन्ड होता है, ये हम लोग देख लेंगे। ठीक है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा था, इसको अच्छे से हम लोग कवर करेंगे। देखिए नेक्स्ट कर रहे हैं, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ पोलिमराइजेशन। ये क्या होता है ये देखेंगे हम लोग, व्हाट इज पोलिमराइजेशन प्रोसेस विथ एन एग्जांपल। देख रहा है पोलिमराइजेशन प्रोसेस जो होता है इज द रिएक्शन इन विच स्मॉल मोनोमर्स, उसमें क्या होता है वो उसमें स्मॉल मोनोमर्स होता है, उसमें क्या होता है स्मॉल जो है हमारा पोलिमराइजेशन में स्मॉल मोनोमर्स
ज्वाइन टू फॉर्म द लार्ज मॉलिक्यूल्स, उसमें क्या होता है स्मॉल मोनोमर्स जो होता है वो मिलने के बाद क्या होता है हमारा लार्ज मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। एथेन देख लीजिए, पॉलीएथेन में कन्वर्ट हो जाता है और जिसका फॉर्मूला देखिए इस तरीके से है, ठीक है। मतलब थोड़ा उसका चेन बड़ा होगा, वो लार्ज मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, वीडियो ये लंबा नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कह रहा है लिस्ट यूज ऑफ मेथेन एंड एथेन इन द डेली लाइफ। कह रहा है कि डेली लाइफ में हम लोग अब मेथेन और एथेन का यूज कहाँ करते हैं, देखिए एक तो कुकिंग गैस में हम लोग मेथेन का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है फ्यूल के फॉर्म में करते हैं। देखिए नेक्स्ट है आपका मेकिंग द प्लास्टिक्स रिपेनिंग फ्रूट्स, मतलब इथेन का यूज करते हैं प्लास्टिक बनाने में करते हैं, और फल को रिपेन मतलब पकाने में हम लोग यूज करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभी आप देखते हैं ट्रेंडिंग में चलता होगा, क्या बोलते हैं वो डब्बा, मतलब वो पाइप वगैरह लेकर के उसमें कार्बेट जिसको हम लोग बोलते हैं, इथेन उसी का होता था, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। उसको लेकर के उसमें पानी लेकर लगता था पूरा एकदम आवाज वो मतलब अच्छा सा करता था, ठीक है। तो वही क्या था मेकिंग द प्लास्टिक एंड द रिपेनिंग ऑफ द फ्रूट्स करने में हम लोग इसका यूज करते थे, किसका इथेन का। चलिए आगे देखते हैं, देखिए एक्सप्लेन द डिफरेंशिएट बिटवीन द एडिशन एंड द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन द हाइड्रोकार्बन। देखिए एडिशन में क्या होता है, एडिंग होता है, सब्स्टिट्यूशन क्या होता है वो ब्रेक डाउन होता है। तो देखते हैं क्या होता है एडिशन, क्या होता है एडिशन रिएक्शन में होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का होता है रिएक्ट्स बाय द एडिशन एटम्स अक्रॉस द डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स। क्या होता है देखिए एडिशन में क्या होता है वो डबल और ट्रिपल बॉन्ड के साथ क्या होता है वो इसका रिएक्ट करता है, और वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होता है। देखिए नेक्स्ट कर रहा है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, देखिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स रिएक्ट बाय द रिप्लेसिंग एन एटम विथ अनदर। क्या आता है उसमें, ये जो हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होता है वो रिएक्ट करता है, रिप्लेस कर देता है अनदर एटम्स को, उसको हम क्या बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। चलिए आगे देखिए, इसमें ज्यादा कुछ था नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन उतना भी ज्यादा कुछ नहीं था कि समझने में प्रॉब्लम होगा। देखिए कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई कार्बन फॉर्म्स a huge number of compounds, ठीक है। कह रहा है कि क्यों कार्बन जो है सो ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म करता है वो बताना है, ठीक है। कार्बन एटम्स कैन नॉट फॉर्म ए लॉन्ग चेन रिंग एंड द बॉन्ड विथ अदर कार्बन atoms because it state the bond and the tetravalency its property is called the कैटेनेशन। देखिए कर रहा है कि मतलब उसमें क्या होता है उसका जो है कोई भी चेन जो है वो लॉन्ग नहीं होता है, ठीक है। कार्बन कैन नॉट फॉर्म लॉन्ग चेन, वो लॉन्ग चेन फॉर्म या फिर रिंग या फिर बॉन्ड नहीं बनाता है विथ अदर के साथ। क्या होता है इसी प्रॉपर्टी के साथ क्या होता है उसमें जो है टेट्रावैलेंसी होता है। क्या होता है भाई टेट्रावैलेंसी होता है, इसी प्रॉपर्टी से क्या होता है उसको कैटेनेशन कहते हैं, ठीक है। चलिए चलिए तो अब फिर आज का सेशन तो हम लोग फिनिश कर चुके, हम तो अपना काम कर दिए, आप लोग बताइए आप लोग को क्या करना है। ये जो है ये जो है इसको हम लोग को सब्सक्राइब करिए, आप खुद खुद भी करें और जितने भी फ्रेंड लोग हैं उनको करवाएं, आने वाले जो जूनियर हैं भाई बहन हैं उनको करवाएं, ताकि मेरे साथ जुड़ के बोर्ड्स एग्जाम को हम लोग बेहतर तरीके से प्रिपेयर करेंगे और 90 प्लस टारगेट रहेगा, 90 प्लस स्कोर करने का हमारा, ठीक है। अभी 10th का कर रहे हैं, फिर हम लोग 12th का भी करेंगे, बड़े बड़े सारा कुछ हम लोग कवर करेंगे, और भी हमारे यहाँ फ्रेंड लोग वो तो वो लोग भी आएंगे इस पे, ठीक है। तो यदि सेशन अच्छा लगा तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिए और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। और यदि हम पिछले क्लास में ये बोले थे कि यदि आप लोग को रिएक्शन से रिलेटेड कोई यदि प्रॉब्लम होगा कि सर वो मतलब रिएक्शन में हमको क्या बोलते हैं बैलेंस करना नहीं आ रहा है, तो आप हमें कमेंट जरूर करिए, हम जरूर मतलब उसका जो है छोटा सा वीडियो बनाएंगे 2 से 3 मिनट का, उसमें एक वीडियो में हम लोग बैलेंस करना सिखा देंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए